कारक शब्द में नूल प्रत्यय है। कारकः हरकः। हाँ, शुरू करते हैं। एकदम शुरू से 2 मिनट में बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। विभक्ति 7 है, एक संबोधन है, परंतु कारक पूछे तो कारक 6 है। ठीक है, षट कारक का ही बोधक है, इसकी गणना नहीं होती है। 6 कारक हैं। क्रियानिवर्तकत्वम कारकम, ऐसा इसका परिभाषा है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्रे 3 अर्थ में प्रथमा है। और तीनों का उदाहरण कई बार यदि कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ नियम से उपस्थिति या प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। 3, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में 4 है, इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसका उदाहरण याद कर लीजिए क्रमशः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे ही, प्रातिपदिकार्थ मात्र में जैसे उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम, इन सभी में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। अलिंगः नियतलिंगस्य प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम, अर्थात अलिंग और नियतलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। अलिंग अर्थात जिसका कोई भी लिंग न हो और जो अव्यय हो, जैसे उच्च है, नीचे है। नियतलिंग अर्थात जिसका कोई निश्चित लिंग हो। अलिंग जिसके कोई लिंग नहीं होते हैं और नियतलिंग जिसके लिंग होते हैं। अलिंग नियतलिंग। लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है ततः तटी। इसका उदाहरण पूछता है ततः तटी किसका उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ का, लिंग मात्र का या परिमाण मात्र का। ततः तटी किसका उदाहरण है, लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्र का उदाहरण है ततः तटी, तटम। हाँ, परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में आपको अभी बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। परिमाण मात्र में द्रोणो विहि, एक ही उदाहरण याद करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ज्यादा गंभीरता से पढ़ना है क्योंकि सीनेट की तैयारी करेंगे तब। द्रोणो विहि, यह उदाहरण परिमाण मात्र का है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में। अदिशि स्थासाम कर्म, अदिशि, अधिष्ठा और अध्यास। अदिशि, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में द्वितीया होती है, कर्म संज्ञा होता है इसका। सिंह, स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। जैसे हरि वैकुंठम अधिसेते, स्था के योग में हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, आस हरि वैकुंठम अध्यास्ते। कर्तुः रुचितमं कर्म, कर्ता जिसको व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को विशेष रूप से चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अभी आगे पढ़ करके आई है। स पुस्तकम पठति, स रामम पश्यति, ते प्रश्नम पृच्छन्ति। यहाँ कर्म संज्ञा किसकी है, पुस्तक की। कर्ता कौन है, स रामम पश्यति। यहाँ पे कर्म संज्ञा किसकी है, रामम, रामम की कर्म संज्ञा है और सह यहाँ पे कर्ता है, पश्यति क्रिया है। ते प्रश्नम पृच्छन्ति, ते यहाँ पे कर्ता है, प्रश्नम कर्म है, पृच्छन्ति क्रिया। अभितः परितः समयः निक्सा हा प्रति योगे अपि। कुछ शब्द हैं अभितः, परितः, समयः, निक्सा, हा प्रति के साथ द्वितीया होती है। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब पास में, निक्सा मतलब पास में, हा मतलब दुख के अर्थ में होता है और प्रति मतलब होता है और।
जैसे बोलते हैं ना, मैं राजमहल की ओर, मैं कहलगांव की ओर, मैं गांव की ओर जा रहा हूँ, वैसे मैं द्वितीय विभक्ति हूँ। परितः योग्य द्वितीय। गुड। नृपम अभितः परितः वा, नृपम अभितः परितः वा, राजा के दोनों ओर अथवा चारों ओर। ग्रामम समया, गांव के समीप। निकषा वा, गांव के समीप अथवा निकषा। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति, यहाँ प्रत्येक योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। यहाँ समयः निकषा, हाँ प्रति योगी, इनका ध्यान रखना है, जहां भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वह द्वितीय विभक्ति होगी। इसमें जैसे गांव के समीप में है तो गांव में द्वितीय विभक्ति, किसी शहर के समीप है शहर में द्वितीय विभक्ति, और जिसके ओर जा रहे हैं उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला है उभय सर्वतसो कार्य दिगु पार्या दिशु त्रिशु, वहां शुरू करने वाले थे यहाँ ये वाला। उभयतः सर्वतः धिक उपर्युपरि अधो अधः अध्यधि के साथ द्वितीय होती है। उपर्युपरि, उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि, अधो अधः अध्यधि के साथ द्वितीय होती है। उभयतः मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब चारों ओर, धिक मतलब धिक्कार, उपर्युपरि मतलब ऊपर ऊपर, जैसे गांव के ऊपर ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, गांव के ऊपर ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। परितः मतलब चारों ओर, मतलब सभी ओर, परितः मतलब सभी ओर। फिर उसके बाद अधो अधः, अधो अधः मतलब नीचे नीचे, अधो अधः। पटना में अधो, जमीन के नीचे नीचे मेट्रो सिटी चलने लग गया दिल्ली में, पटना में पता नहीं आया कि नहीं आया। अध्यधि, अध्यधि नीचे नीचे के साथ द्वितीय होती, जैसे कृष्णम उभयतो गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। नृपम सर्वतो जनः, यहाँ नृपम में द्वितीय विभक्ति हुई है। सर्वतो जना, धिक नास्तिकम, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति। उभयतः सर्वतः धिक उपर्युपरि अधो अधः अध्यधि के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। याद रखिएगा इसको, इसका फिर से टेस्ट लेंगे, आज हुआ था ना, आज पढ़ करके फिर चला देंगे कल। गति, चलना, हिलना, जाना, अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय होती है। गत्यर्थक का अलंकारिक प्रयोग होगा तो भी द्वितीय होगी, जैसे गृहम गच्छति, वनम विचरति, तृप्तिम ययोः, मम स्मृतिम यातः, उमाख्याम जगाम निद्राम ययोः। जैसे बोलते हैं ना कि मैं पटना जा रहा हूं, तो यहाँ पे पटना, पटना में द्वितीय हो जाएगी। मैं कलकत्ता जा रहा हूं, कलकत्ता में, जहां पे जा रहे हैं उसमें द्वितीय हो जाएगी। मैं गांव जा रहा हूं, किसमें द्वितीय विभक्ति होगी यहाँ पे? गांव में, गांव जा रहा हूं, गांव में द्वितीय विभक्ति। मैं विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मोहन घर जाता है, घर में द्वितीय विभक्ति। ओके, आगे। अकर्मक धातु में उपसर्ग पहले लगने से प्रायः अर्थानुसार सकर्मक हो जाती है, उनके साथ द्वितीय होगी, जैसे हर्षम अनुभवती। उपसर्ग लगने के बाद द्वितीय हो जाती है। उपसर्ग कितने होते हैं याद है ना? उपसर्गा कितनी हो बनती ही? 22। उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्र, अप, सम, अनु, अब, अनिस, निर, दुस, दुर, वि, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अधिप्रति, परि, उप। उपसर्ग 22 होते हैं। स खलम अभिभवति, स शत्रुम परिभवति, पराभवति वा, वृक्षम आरोहति, दिवम उत्पतति, स्वामी चित्तम अनुवर्तते ही। यहाँ पे द्वितीय हुई है, अकर्मक धातु है, परंतु उपसर्ग लगने के कारण से इसके साथ में द्वितीय का प्रयोग हो गया। स्मृ धातु के साथ, एक स्मृ धातु है, स्मृ धातु के साथ में साधारण स्मरण में, साधारण स्मरण करते हैं तो द्वितीय होती है। जैसे मैं वेद का स्मरण करता हूं तो अहम वेदम स्मरामि, अहम पुस्तकम स्मरामि, अहम ईश्वरम स्मरामि। परंतु जब खेद पूर्वक स्मरण करते हैं ना, दुख पूर्वक, खेद पूर्वक, तब षष्ठी विभक्ति हो जाती है। स्मृ धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय हो जाएगी, परंतु दुख पूर्वक जब स्मरण करेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। इसका ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है। मातु स्मरति, मातु स्मरति, खेद पूर्वक स्मरण करता है तब षष्ठी होगी।
अगला है अंतरः अंतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरः और अंतरेण के साथ द्वितीया होती है। अंतरः और अंतरेण के साथ, अंतरा और अंतरेण, अंतरा मतलब बीच में, अंतरा अंतरेण मतलब बिना के साथ द्वितीया होती है। बिना के साथ भी द्वितीया होती है, जैसे गंगा यमुनाम चांतरा प्रयागः। गंगा और यमुना के बीच में क्या है? प्रयाग। गंगाम, गंगा में द्वितीया हुई है ना, गंगाम यमुनाम दोनों में द्वितीया हुई है। गंगाम यमुनाम चांतरा प्रयागः। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है यहाँ पे। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के योग में द्वितीया विभक्ति नहीं, अंतरेण के योग में, सॉरी, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है। किसमें? ज्ञानम में। ज्ञानम अंतरेण न सुखम। भवंतम अंतरेण, अंतरेण मतलब होता है बारे में भी अर्थ निकलता है। भवंतम अंतरेण, आपके बारे में, कीदृशो अस्याः अनुरागः, किस तरह से इसका अनुराग है। श्रमम बिना न सिद्धि, श्रम के बिना सिद्धि नहीं होती है। यहाँ श्रमम में द्वितीया विभक्ति हुई है, बिना के योग में, बिना के योग में द्वितीया विभक्ति। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से। आगे अधिसी स्थासाम कर्म, अधिसी अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ आधार में द्वितीया होती है। अधिसी अधिष्ठा और अध्यास तीन धातु है। अधिसी अधिष्ठा और अध्यास। अधिसी अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ आधार में द्वितीया होती है। आधार में आसनम अधिसेते, आधार समझ रहे हैं, जहां पे बैठता है, जहां पे सोता है। अध्यास्ते अधिसेते, उसमें आसनम अधिसेते, आसनम अधितिष्ठति, आसनम अध्यास्ते वा। अधिसी अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। अधिसी अधिष्ठा और अध्यास के साथ में द्वितीया विभक्ति होगी, ध्यान रखना है। आसनम अधिसेते, आसनम अध्यास्ते वा। अभिनिविशस्य, अगला सूत्र कहता है अभिनिविश धातु के साथ आधार में द्वितीया होती है। जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग पर चलता है। अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग पर चलता है। परंतु पापे अभिनिवेशा भी रूप बनता है कहीं कहीं। पापे अभिनिवेशा सप्तमी विभक्ति भी होती है, आधार में विकल्प है। अभिनिव विष के साथ में द्वितीया होती है, कहीं कहीं पे सप्तमी भी मिल जाता है। उपान मध्यांग वशः, उप अनु अधि आ उपसर्ग के साथ वश धातु होगी तो उसके आधार में द्वितीया होगी, किंतु उपवास अर्थ में सप्तमी होगी। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, यहाँ पे द्वितीया हो गई। अनुवसति अधिवसति आवसति वा। कहीं पे बनता है वने उपवसति, वन में उपवास करता है। उपवास अर्थ के कारण सप्तमी होगी, उपवास अर्थ में सप्तमी हो जाएगी। ये वाला इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। काला धनुर अत्यंत संयोगे है, काला धनुर अत्यंत संयोगे है, इससे कौन सी विभक्ति होती है? बीपीएससी का क्वेश्चन था इस बार। समय और मार्गवाची समय और मार्ग के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया होती है जब कार्य निरंतर हो, जब कार्य निरंतर हुआ हो। जैसे मासम पठति, क्रोशम गच्छति, क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक कोस तक टेढ़ी है। प्लस टू लेवल पे बीपीएससी में पूछा गया था ये वाला। काला धनुर अत्यंत संयोगे, समय और मार्ग के दूरीवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, द्वितीया विभक्ति होती है जी। उदाहरण हो जाएगा इसका, मासम पठति, क्रोशम गच्छति, क्रोशम कुटिला नदी। काला धनुर अत्यंत संयोगे से कौन सी विभक्ति होती है? फिर से बोलिए, याद कर लीजिए इसको, द्वितीया विभक्ति ही। इन उपसर्गों के साथ इन अर्थों में द्वितीया होती है। जैसे अनु, अनु का अर्थ होता है बाद में या घटिया, किनारे, किनारे के अर्थ में भी। उप मतलब होता है समीप या घटिया, अति मतलब बढ़कर, अभी मतलब समीप। क्रमशः उदाहरण है जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, जब के बाद, बाद में,
प्रावर्षत वर्षा हुई। अनु सूराह, अनु सूराह, सूरा हरि से कमजोर है सूरा, सूर। नदीम अनु सेना, सेना नदी के किनारे हैं। उपहरिम सूराह, और उपहरिम सूराह, सूराह सूर हरि के समीप हैं। अति देवान कृष्ण, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं। और भक्तो हरिम अभिवर्तते, भक्त हरि के अभी मतलब समीप है, भक्त हरि के समीप हैं। दूह याच पट दंड रुद्ध आ गया हो गला। दूह याच पट दंड ये धातुएं दुकर्मक है। इन अर्थ वाली अन्य धातुएं भी दुकर्मक है। इनके साथ दो कर्म होते हैं, दूह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू शाह जी मत मुश नि ह्री कृष वह, ये इतने धातुएं हैं। जैसे गाम दोग्धी पयः, वलिम याचते वसुधाम, तंडुलान ओदनम पचति, गर्गान सतम दंडयति, ब्रजम अवरुणद्धि गाम मानवकम पंथानम पृच्छति इत्यादि। अभी पढ़ करके आए ही हैं इसको, आगे देखें। तृतीया विभक्ति है साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसको करण कहते हैं, उसकी करण संज्ञा होती है। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। और कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, करण में तृतीया होती है। कर्म वाच्य या भाव वाच्य में कर्ता में। तृतीया मुख्यतः दो अर्थों को बताती है, कर्ता साधन। जैसे कंदुकेन क्रीडति, दंडेन चरति, वाणेन हंति, रामेण गृहम गम्यते, रामेण पाठः पठितः इत्यादि। इसको सामान्य सा समझ लीजिए। कर्तृवाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य बनाएंगे तो भाव वाच्य और कर्म वाच्य जब पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये कहता है कर्ण में तृतीया होती है, परंतु कर्म वाच्य या भाव वाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। कर्म वाच्य या भाव वाच्य में पढ़ेंगे तो उसमें कर्ता में तृतीया हो जाती है। कर्ता में तृतीया कर्म के अनुसार क्रिया होती है वहां पे। अभी ये वाला पढ़ते हैं। जैसे कंदुकेन क्रीडति, दंडेन चलति, वाणेन हंति, रामेण गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। रामेण पाठः पठितः, कथा प्रत्यांत ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया होती है। ये शब्द साधारणतया क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश होते हैं। जैसे प्रकृत्या साधु, सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, नाम्नः रामोऽयं, गोत्रेण काश्यपः, शमेन एति विषमेन एति वा, इस तरह से। समय और मार्ग के दूरीवाची शब्दों में तृतीया होती है यदि कार्य की सफलता बताई जाए। जैसे मासेन ग्रंथो अधीतः, क्रोशेन पाठो अधीतः, 10 दिनैर आरोग्यम लब्धवान, 10 दिन में निरोग हुआ, 10 दिनैर आरोग्यम लब्धवान। अपवर्गे का विभक्ति होती, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, अपवर्गे तृतीया। सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम समम सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति होती है। सह साकम समम सार्धम के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पित्रा सह साकम समम सार्धम वा गृहम गच्छति, मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृग मृगों के साथ चलते हैं। जिसके साथ भी जाता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे बालक पिता के साथ गांव जाता है, बालकः पित्रा सह या फिर जनकेन सह ग्रामम गच्छति, जिसके साथ में जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। सूत्र कौन सा है? सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से जिसके साथ में जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। और कुछ शब्द दिए हुए हैं, सह साकम समम सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति होगी।
एनांग विकारः, एनांग विकारः जिस अंग में विकार से विकृत दिखाई दे, शरीर के जिस अंग में विकार से विकृत दिखाई दे, अर्थात शरीर ही विकृत माना जाए, उसमें तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, नेत्र से कोई व्यक्ति काणा है तो नेत्रेण काणः, पादेन खंजः, कर्णेन वधिरः, शिरसा खल्वाटः। बहुत ज्यादा प्रश्न होता है इसमें से। एनांग विकारः जिस अंग से, ये न कहाँ का रूप है? तृतीया विभक्ति एक वचन, ये न, यह यो ये, यम यो यान, ये न याभ्याम यही, ये न तृतीया विभक्ति एक वचन है। अर्थ निकाल लीजिएगा इसका। ये न मतलब जिससे अंग विकारः, जिस अंग से कोई विकृत दिखाई दे उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जिस अंग से विकृत होगा उसमें तृतीया होगी। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, पैर से दिव्यांग है, तो किसमें होगी तृतीया विभक्ति? मोहन में या फिर पैर में? हाँ, पैर में। हाँ जी। इत्थम भूत लक्षणे, अगला सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे जटाभि तापसः, कुर्चेन यवनः, शिखया हिंदू। जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति का ज्ञात होता है कि ये इस कारण से यह है, उसमें तृतीया हो जाएगी। जैसे जटाभि, जटा रखने से मालूम चलता है कि वह तपस्वी है। कुर्चेन यवना, बड़े बड़े दाढ़ी से मालूम चलता है कि वह यवन है। शिखया हिंदू, शिखा रखने से मालूम चलता है कि वह हिंदू है। हेतो कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, पुण्येन दृष्टो हरिः, श्रमेण धनम विद्या वा भवति, विद्यया यशो लभते। इसका उदाहरण है। लंग, लुंग और लिंग में अ या आ शुद्ध धातु से पहले ही लगेगा, उपसर्ग से पूर्व नहीं लगता है। जैसे कि अनुगम अन्वगच्छत, उद्गम उदगच्छत। ये क्या कहना चाह रहा है? लंग, लुंग और लिंग, इन तीनों में अ या आ शुद्ध धातु से पहले ही लगता है, उपसर्ग फिर पहले नहीं लगेगा, धातु से पहले लगेगा। आगे देखिए, गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। अलम और कृतम के साथ तृतीया होती है यदि बस या मत अर्थ हो तो। जैसे बोलते हैं अलम श्रमेना, कृतम अत्यादरेना। अलम के साथ इस अर्थ में कत्वा ल्यप प्रत्यय भी होता है। जैसे अलम अन्यथा संभाव्यम, उल्टा ना समझे। अलम के साथ में तृतीया विभक्ति, अलम और कृतम के साथ। अलम श्रमेना, अलम विवादेना, ऐसा बनता है ना, अलम विवादेना, अलम हसितेना, अलम विवादेना, अलम हसितेना। अलम के साथ में तृतीया विभक्ति। किम कार्यम अर्थ प्रयोजन गुण के साथ तथा किम क्री धातु के साथ तृतीया होती है यदि प्रयोजन या लाभ अर्थ हो तो। जैसे मूर्ख पुत्र से क्या लाभ? मूर्खेन पुत्रेण किम कार्यम को अर्था किम प्रयोजनम वह, को गुणः किम क्रियते वह। ये वाला अगला, इसमें से भी बीपीएससी में इस बार प्रश्न था। पृथक बिना लाभिस तृतीया नत्रस्या। पृथक, बिना, नाना इत्यादि के अर्थ में बिना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ तृतीया भी होती है। तृतीया, द्वितीया और पंचमी तीन होते हैं। वहां पे पूछ लिया था इसमें से द्वितीया, तृतीया, इनमें से दो से अधिक या कोई नहीं। द्वितीया होती है, तृतीया होती है और पंचमी होती है। पृथक, बिना और नाना के वो में पृथक, बिना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ तृतीया भी होती है। रामेण पृथक प्रियायाः वियोगः, ज्ञानेन बिना कृष्णेन तुल्यः। पक्ष में पृथक बिना के साथ द्वितीया और पंचमी भी होती है। नीचे लिखा हुआ है ना, द्वितीया, तृतीया और पंचमी भी होती है। याद कर लीजिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा तो, कठिन प्रश्न पूछना चाहेगा तो पूछेगा।
द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है पृथक, बिना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ में। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्णत्व या क्रिया विशेषणत्व के कारण इन स्थानों पर तृतीया होती है। कार्य करने के ढंग में, जैसे विधिना यजते, जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए। कियता मूल्य न कृतम पुस्तकम, जो इंपोर्टेंट होगा उस पर मैं जोर दे रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िए। यात्रा के साधन में, जैसे रथेन चरति, विमानेन विदाहमानः, वाहनार्थक धातु के साथ ढोने के साधन में, जैसे स्कंधेन शत्रुम वहति। भर्तुराज्ञाम मूर्ध्निम आदाय, मूर्ध्ना आदाय, मूर्ध्ना तृतीया विभक्ति मूर्ध्ना। शपथ अर्थ में, शपथ की वस्तु में, जैसे जीवितेन शपामि, आत्मना शपे। युक्त और हीन अर्थ में, जैसे समायुक्तो अप्यर्थे अर्थेन हीनः। छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। हेतो, हेत्वर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीया होती है। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्य युक्त होना, लज्जित होना, इन अर्थों में। जैसे का पुरुषा स्वल्पेनापि तुष्यति, यहाँ पे स्वल्पेन में तृतीया हुई है। तब प्रावीण्येन विस्मितास्मि, यहाँ प्रावीण्येन में तृतीया हुई है। और अनेन प्रागल्भ्येन लज्जे, यहाँ अनेन प्रागल्भ्येन में तृतीया हुई है। हेतु फिर से है। उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्दों में तृतीया होती है। त्वम श्रद्धया पूर्वान अतिशेषे, पूर्वजों से बढ़कर हो। स्वरेन राम भद्रम, आवाज में राम से मिलता है। अस्य मुखम मातु मुखेन संवदति। आगे देखिए। कर्मणः यम भी प्रयति ससंप्रदानम, इंपोर्टेंट है ये वाला। कर्मणः यम भी प्रयति ससंप्रदानम, दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है, दान आदि क्रिया या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्मणा यम विप्रयति शम ससंप्रदानम, क्रिया या यम भी, एक सूत्र ये भी है, क्रिया यम भी प्रयति ससंप्रदानम। फिर संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, युद्धाय सन्नह्यते, युद्ध की तैयारी करता है। विद्याय यतते, विद्या के लिए यत्न करता है। और पुत्राय धनम प्रार्थयते, पुत्र के लिए धन की प्रार्थना करता है। अगला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पीपीएससी में आया था इस बार। रुच्यर्थानाम प्रियमानः, वहां पे पूछा था इसमें से लतायै मोदकाः रोचन्ते, लतायै मोदकाः रोचन्ते, और ऐसे बना दिया थे 3-4, इसमें से कौन सा सही होगा या कोई नहीं, ऐसा था। रुच्यर्थानाम प्रियमानः, रुच अच्छा लगना अर्थ के धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। जैसे हरये रोचते भक्ति ही, हरये रोचते भक्ति ही, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति किसमें हुई है? जिसको अच्छा लगता है उसमें। हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छा लगता है तो हरये रोचते भक्ति ही। यद भवते रोचते, आपको जो अच्छा लगता है, यहाँ भवते में चतुर्थी हुई है। बालकाय मोदकम रोचते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ बालक में चतुर्थी हुई है, किससे? रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र से। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगला धारिरुत्तमर्णः, धारी धातु, धारी का मतलब होता है ऋण लेना, ऐसे याद कर लीजिएगा। उधारी बोलते हैं ना, उधारी, उधारी का वो हटा दीजिए, धारी रखिए बस। उधारी, धारी, धारी धातु अर्थात ऋण लेना, उधार लेना, ऋण लेना ही तो होता है। धारी धातु ऋण लेने के साथ ऋणदाता में चतुर्थी होती है। जो ऋण देता होता है उसमें चतुर्थी हो जाएगी, जो ऋण देता है उसमें। जैसे देवदत्तो रामाय शतम धारयति, राम का 100 रुपए ऋणी है। देवदत्त राम का 100 रुपए का ऋणी है। जिसका ऋणी है उसमें चतुर्थी होगी, इसका ध्यान रखना है। उत्तमर्णा और अधमर्णा, उत्तमर्णा होता है जो ऋण देता है,
और अधमरणा होता है जो ऋण लेता है। ठीक है, उत्तमरणा और अधमरणा। उत्तम वो है जो ऋण दे रहा है और अधमरणा हुआ है जो ऋण ले रहा है। यहाँ पे उत्तमरणा में लिखा हुआ है ना, धारे उत्तमरणा। उत्तमरणा मतलब होता है जो ऋण दे रहा है, ऋण देने वाला में जो ऋण दे रहा है उसमें चतुर्थी होगी, जो ऋण ले रहा है अधमरणा में नहीं होगी। स्पृहे रिप्सितः, स्पृह धातु के साथ उससे बने शब्दों के साथ इस वस्तु में चतुर्थी होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों को चाहता है। भोगेभ्यः स्पृहयालवः, भोगेभ्यः स्पृहयालवः, भोगेभ्यः में चतुर्थी हुई है। स्पृहे रिप्सितः, स्पृह धातु के साथ तथा उससे बने शब्दों के साथ इस वस्तु में चतुर्थी होगी। पुष्पेभ्यः स्पृहयति इसका उदाहरण है। अगला है क्रुद्ध द्रुह सुयर्थानाम यम प्रतीकोपः। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम, क्रुद्ध धातु है, द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। जैसे रामः मूर्खाय, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति इत्यादि। यदि क्रुद्ध और द्रुह से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीया हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। अभी तो परेशान नहीं करेगा ये वाला, शायद इतना कठिन क्वेश्चन ना हो, पर बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। यदि क्रुद्ध और द्रुह से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीया होगी। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति वा, क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति। यदि उपसर्ग आ जाएगा क्रुद्ध द्रुह इत्यादि धातुओं के साथ में तो द्वितीया हो जाएगी, और उपसर्ग नहीं है तो चतुर्थी। क्रुद्ध द्रुह सुयर्थानाम यम प्रतीकोपः सूत्र से चतुर्थी होती है। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः, प्रत्यांगभ्याम श्रुवः यम प्रतीकोपः, आगे पूरा सूत्र इस तरह से है। प्रतिश्रु और आश्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा करने के अर्थ में चतुर्थी होती है। जैसे विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति, गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। किसको? विप्राय, विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः, इस सूत्र से विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति बनेगा। ऐसा उदाहरण यदि आता है तो ध्यान रखना है, चतुर्थी होती है इसमें। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, युपाय दारु, काव्यम यशसे, काव्यम यशसे पढ़ाया था कल। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेह शिवेत्तरक्षतये सद्य निवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे है। काव्य के कितने प्रयोजन हैं? 6 प्रयोजन हैं। मोक्षाय हरिम भजति किस सूत्र का उदाहरण है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या एक वार्तिक है, उसका उदाहरण है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अवयवों का प्रयोग होता है। अर्थम के साथ समास होगा और कृत्य के साथ षष्ठी। जैसे भोजनार्थम, बहुत सरल होता है ये। जैसे भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो बोलते हैं भोजनार्थम गच्छामि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं भोजनस्य कृते गच्छामि। भोजनार्थम गच्छामि, भोजनस्य कृते गच्छामि, दोनों बनता है, अर्थम और कृत्य। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य का प्रयोग होता है। जब कृत्य का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी हो जाएगी, और अर्थम का प्रयोग करेंगे तो संधि होकर के भोजनार्थम बनेगा। भोजनार्थम भोजनस्य कृते वा, भोजनार्थम भोजनस्य कृते, क्रीडनार्थम क्रीडनार्थम क्रीडनस्य कृते, पठनार्थम पठनस्य कृते, दोनों बनेगा ना। पूरा पढ़ लेते हैं, गैप चाहिए थोड़ा सा। कृपि संपद्यमाने च, कृप संपद जन भू अस आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ में चतुर्थी होती है। जैसे विद्या ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते जायते वा। कृपि संपद्यमाने च वार्तिक है ये। कृप संपद जन भू अश आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ में चतुर्थी होती है। कृपि विद्या ज्ञानाय कल्पते,
संपद्यते ज्ञायते वा इसका उदाहरण है। कल्प से रक्षणाय भूय अस के प्रयोग के बिना भी चतुर्थी होगी। जैसे काव्यम यशसे, उत्पातेन, कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का संकेत करे तो चतुर्थी हो जाती है। वाताय कपिला, ये पूछता है यहाँ, पता नहीं यूपीएस उसमें पूछता है यूजीसी नेट में। वाताय कपिला कृति संपद्यमाने च और उत्पातेन, हित और सुख के साथ चतुर्थी होती है। ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ये प्रश्न इस बार पूछा गया था बीपीएससी में, हाई स्कूल में था या प्लस टू में ध्यान नहीं है, परंतु ये भी आया था। भद्रम सुखम हितम, इसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी भी होती है और षष्ठी भी होती है। मोहनाय भद्रम आयुष्यम मंगलम, मोहनाय मोहनस्य वा, चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। भद्रम आयुष्यम मंगलम इत्यादि के साथ। आगे इसका आएगा क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, यदि तुमुन प्रत्ययान धातु का अर्थ गुप्त हो तो कर्म में चतुर्थी होती है। जैसे फलेभ्यो याति, फल लाने के लिए जाता है। वनाय गाम मोच, वन जाने के लिए। क्रियार्थोत्पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, तुमर्थाच्च भाववचनात्, यदि तुमुन के अर्थ में घय प्रत्यय होगा तो भी चतुर्थी होगी। जैसे यागाय याति, यष्टुम याति इत्यर्थः, यज्ञ करने के लिए जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, यागाय याति में चतुर्थी हुई है, ऐसे नहीं कि वो गृहाय याति, ऐसा नहीं बनेगा। जिसके लिए जा रहा है, गांव जा रहा है तो गृहाय याति नहीं बनेगा, गृहम गच्छति। हाँ, जिस काम करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, पठनाय याति, अध्ययनाय याति, ये बन जाएगा। यज्ञ करने के लिए जा रहा है, यष्टुम याति, ऐसा बन सकता है, परंतु भागलपुराय याति नहीं बनेगा, भागलपुरम याति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च, यह सूत्र कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य के साथ, अन्य शब्दों के साथ चतुर्थी होती है। गुरवे नमः, इंपॉर्टेंट है सूत्र ये वाला, इसमें से क्वेश्चन आता है। गुरवे नमः, सब जान भी रहे हैं कि जिसमें जब गुरु को नमस्कार करते हैं तो उसके अर्थ में चतुर्थी होती है। गुरवे नमः, नमः धातु का प्रयोग जब करते हैं तब। गुरवे नमः। पुत्राय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वसट, हरिदैत्येभ्यः अलम, प्रभु समर्थः शक्तः वा। नमस्कृ के साथ साधारणतया द्वितीया होती है। जैसे नमस्करोति देवान, जब क्रि धातु का प्रयोग हो जाएगा नमस्कृ, तब द्वितीया हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखना है। नमस्कृ, नमस्कृ के साथ साधारणतया द्वितीया होती है। प्रणाम करना अर्थ वाली प्रणम, प्रणिपत आदि धातुओं तथा इनके संज्ञा शब्दों के साथ द्वितीया होती है। द्वितीया और चतुर्थी दोनों होती है। जैसे न प्रणमन्ति देवताभ्यः, ताम प्रणनाम, प्रणिपत्य सुरास्तस्मै, धातारं प्रणिपत्य अस्मै प्रणामम अकरवम। आशीर्वादार्थक स्वागतम, कुशलम आदि के साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। ये वाला आया था इस बार यूपीएससी में, ये वाला पूछा गया था। आशीर्वादार्थक स्वागतम कुशलम आदि के साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। हितम भद्रम का भी ध्यान रखना है। हितम भद्रम, जितने भी आशीर्वादार्थक शब्द हैं उसमें चतुर्थी होगी और षष्ठी भी होगी। चतुर्थी षष्ठी, जैसे मोहनाय भद्रम, मोहनस्य भद्रम वा, सोहनाय भद्रम, सोहनस्य भद्रम हितम वा। ऐसे अलम, प्रभु आदि तथा प्रभु धातु के साथ चतुर्थी होती है। जैसे प्रभुर मल्लो मल्लाय, प्रभवती मल्लाय, प्रभुर मल्लो मल्लाय, प्रभवती मल्लाय, चतुर्थी होती है। क्रिया यम भी प्रैति संप्रदानम, कहना अर्थ की धातुओं कथ, क्षा,
शंश चक्ष आदि निवेदी धातु के साथ तथा भेजना अर्थ की धातुओं फ्र ही वी सृज आदि के साथ चतुर्थी होती है। जैसे मैथिलाय कथयाम बभूव शह आख्यायी में को भवान अनुग्रह रूपः होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि। कहाँ का वाक्य है? होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि भोजनेन दोतो राघवे विशिष्टः होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि। अभिज्ञान शकुंतलम में कहा गया है ना, क्रिया यम भी प्रैति होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि। होम का समय हो गया, मैं गुरु को निवेदन कर देता हूँ। या गुरुवे में चतुर्थी हुई है, गुरुवे में गुरुवे निवेदयामि। मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणीषु। अनादर अर्थ में मन धातु के साथ द्वितीया और चतुर्थी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणीषु सूत्र है, इंपॉर्टेंट है ये। अनादर अर्थ में मन धातु के साथ द्वितीया और चतुर्थी होती है। नत्वाम तृणम मन्य तृणाय वा। इसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों हो रही है। नत्वाम मन्य तृणम तृणाय वा, मैं तुमको तिनके के समान भी नहीं मानता हूं, ऐसा कहना चाह रहा है। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टा ही यमनाधुनी। गत्यर्थक धातु के साथ द्वितीया और चतुर्थी होती है। यदि चेष्टा हो तो गत्यर्थक धातु के साथ में कौन कौन सी विभक्ति होती है? अन्यत्र द्वितीया ही होगी। जैसे ग्रामम ग्रामाय व गच्छति, मनसा हरिम ब्रजति, पंथानम गच्छति। हाँ, ये देखिए, गत्यर्थक धातु के साथ कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होती है। यदि चेष्टा हो तो अन्यत्र द्वितीया ही होगी। ग्रामम ग्रामाय व गच्छति, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीपीएससी ने इस बार पूरी तरह से फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन भी था वहां। ग्रामम ग्रामाय व गच्छति, गांव को जाता है। ग्रामाय व गच्छति दोनों रूप बन रहा है, ग्रामम भी बनेगा और ग्रामाय भी बनेगा। द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी। मनसा हरिम ब्रजति पंथानम गच्छति। नेगेटिव मार्किंग हटा दिया था, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ध्रुवम अपाय अपादानम, पंचमी विभक्ति आगे देखिए, ज्यादा पढ़ लिए, आधा ज्यादा पढ़ लिए हैं, थोड़े ही बचे हुए हैं। ध्रुवम अपाय अपादानम, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग होता है उसको अपादान कहते हैं। और अपादान, अपादाने कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में पंचमी। अपादाने पंचमी विभक्ति होती, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है इसका, ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, गांव से आ रहा है तो गांव से तो अलग ही हो रहा है ना। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात फलानि पतन्ति। घोड़ा से बच्चा गिरा। अश्वात बालकः पतितः, महल से बालक गिरा। प्रसादात बालकः पतितः। और ऐसे उदाहरण होते हैं इसके। वृक्षात जहां से अलग हो रहा है। ध्रुवम, ध्रुवम मतलब होता है स्थित कोई वस्तु, वहां से जब अपाय अलग होता है तो जहां से अलग हो रहा है उसमें पंचमी होती है। अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, विराम मतलब होता है रुकना, और प्रमाद अर्थ की धातुओं और शब्दों के साथ पंचमी होती है। जैसे पापा जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। विरमति धर्मात् प्रमाद्यति, पापा जुगुप्सते विरमति धर्मात् प्रमाद्यति, जिससे घृणा करता है या रुकता है तो उसमें पंचमी होती है। भित्रार्थानाम भय हेतु अगला सूत्र है। जला दे। देखिए आगे, भित्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है।
भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी होती है। पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं ना। भित प्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरा बिभेति, चोर से डरता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति किसमें हुई है? जिससे डरता है, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे कोई व्यक्ति बाघ से डरता है तो व्याघ्रात विभेति, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। न भीतो मरणादस्मि ही, यहाँ मरणात पंचमी विभक्ति हुई, मरणात अस्मि। आगे देखिए, पराजय सोढ़ा, पराजय के साथ असह्य अर्थ में पंचमी होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, पढ़ाई से हार मानता है। शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को हराता है, में द्वितीया होगी। वारणार्थानाम इप्सितः, ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है। वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे यवभ्यो गाम वारयति, पापात् निवारयति, पाप से हटाता है। अंतर्धो येनः दर्शनम इच्छति, ये सारे इंपॉर्टेंट सूत्र है। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, अंतर्धो जिससे छिपना चाहता है उसमें पंचमी होती है। जैसे मातुर निलीयते कृष्णः, कृष्ण माता से छिपता है। मातुर निलीयते कृष्णः नम इच्छति, जिससे छिपना चाहता है उसमें पंचमी होती है। मातुर निलीयते कृष्णः, कृष्ण माता से छिपना चाहता है तो मातुः, जिसमें जिससे छिपता है उसमें पंचमी हो जाएगी। आख्यातोपयोगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आख्यातोपयोगी है, जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे उपाध्यायाद, उपाध्यायात अधीते, मया तीर्थात, तीर्थात मतलब होता है गुरु से, अभिनय विद्या शिक्षिता, मैंने गुरु से अभिनय विद्या सीखा। तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम, उनसे मैंने वेदांत विद्या पढ़ा। जनि कर्तु प्रकृति भुवः प्रभवः, जनि कर्तु प्रकृति ही भुवः प्रभवः, उत्पन्न या प्रकट होना अर्थ वाली जन और भू धातुओं के साथ पंचमी होती है। जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, हिमवतो गंगा प्रभवती, उद्भवती उद्गच्छति, परंतु पुत्रादिक जन्म में स्त्री में सप्तमी होगी। जैसे मेनकायाम उत्पन्नाम गौरीम, पुत्रादि के जन्म में सप्तमी हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। और वैसे गंगा उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी होगी। गंगा हिमालयात प्रभवती उद्गच्छति, ऐसे बनेगा हिमालयात। ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, ल्यब या कत्वा या ल्यब का अर्थ गुप्त होगा तो कर्म और अधिकरण में पंचमी होगी। जैसे प्रसादात प्रेक्षते, आसनात प्रेक्षते, ससुरात जिह्रेति वा। गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तो बलिय, प्रश्न और उत्तर आदि में गुप्त क्रिया के आधार पर पंचमी होती है। जैसे कस्मात् त्वम नद्याः, तुम कहाँ से आए हो, जब ऐसे प्रश्न होते हैं। कस्मात् त्वम, कुतो भवान्, पाटलिपुत्रात्। प्रभृत्यर्थ योगे बहिर्योगे च पंचमी, वही तथा बाद में तब से लेकर अर्थ के बोधक प्रभृति आरभ्य अनंतरम परम ऊर्ध्वम आदि शब्दों के साथ पंचमी होती है। जैसे कहते हैं ना शैशवाद प्रभृति ही, शैशव काल से लेकर के शैशवाद प्रभृति ही। ऊर्ध्वम आरभ्य अनंतरम परम ऊर्ध्वम आदि शब्दों के साथ पंचमी होगी। शैशवाद प्रभृति तद्दिनात् आरभ्य, जब से ये मालूम चला है हम लोगों को कि डेट 11 तारीख को परीक्षा है या फिर 4 तारीख से परीक्षा है, तद्दिनात् आरभ्य, उस दिन से लेकर के पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तद्दिनात् आरभ्य। विवाह विधि अनंतरम, विवाह विधि के अनंतर पंचमी हो रही है सब में। अस्मात् परम, इसके बाद सभी मेहनत करेंगे।
अस्माद परम, जैसे ही डेट मालूम चल गया उसके बाद सभी मेहनत करने लग गए। वर्षाद ऊर्ध्वम, 1 वर्ष के बाद। ग्रामाद, वही गांव से बाहर, पंचमी विभक्ति हो रही है। अपरिवर्जने आंग मर्यादा अभिविद्यो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये उपसर्ग इन अर्थों में हो तो इनके साथ पंचमी होती है। अप मतलब छोड़कर, परि मतलब छोड़कर, आ मतलब तक, प्रति मतलब तक, और आगे है आ मतलब तक, प्रति मतलब प्रतिनिधि बदलना। अपहरे परिहरे संसारः, आह मुक्ते संसारः, आशकलाद ब्रह्मा, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान। ये वाला उदाहरण देखिएगा, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान। पृथक विनाना नाभिश तृतीया नत्रस्याम, पृथक विना और नाना के साथ पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती है। जैसे रामात, रामम, रामेन, विना पृथक वा। दुरांती कार्थेभ्यो, दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया दोनों होती है। जैसे ग्रामस्य दूरात दूरेण वा, दूरम वा। ग्रामस्य दूरात दूरम दूरेण वा, पंचमी, द्वितीया और तृतीया। पंचमी विभक्ते, ये वाला भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचमी विभक्ते तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे रामात कृष्ण पठुतरः, अनोर अनियान महतो महीयान, यह कठोपनिषद की उक्ति है। अनोर अनियान महतो महीयान। जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण की उक्ति है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्गाद में पंचमी विभक्ति हुई है। यतश्च अध्वकाल निर्माणम, स्थान और समय की दूरी नापने में पंचमी होती है। दूरीवाचक शब्द में प्रथमा और सप्तमी होती है, समयवाचक में सप्तमी। वनाद ग्रामो योजनम योजने वा, कार्तिक्यः अग्रहायणी मासे। इसको पढ़ करके आगे निकलिए। षष्ठी, षष्ठी से संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। राज्ञः पुरुषः, रामस्य पुस्तकम, गंगाया जलम, देवदत्तस्य धनम। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं, ध्यान रखना है इसका। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। जैसे अन्नस्य हेतुर्वसति, अन्न के लिए रहता है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती है। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्य हेतु वसति, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन, प्रायः सारे विभक्तियाँ हो जाती है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम से। अगला है षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन उपरि, उपरिष्टात्, पुरः, पुरस्तात्, अधः, अधस्तात्, पश्चात्, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाची शब्दों के साथ षष्ठी होगी। जैसे गृहस्य उपरि, पुरः, पश्चात्, अग्रे वा। ग्रामस्य दक्षिणतः, उत्तरतः, तरोह अधः, तरोह अधः, वृक्ष के नीचे, सब में षष्ठी होगी। षष्ठी से कृते, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरेण, पारे आदो के साथ षष्ठी होती है। जैसे धनस्य कृते, गुरुः समक्षम, छात्राणां मध्ये, गृहस्य अन्तः, अंतरे वा। गंगायाः पारे, रामायणस्य आदौ इत्यादि। एनपा द्वितीया, एन प्रत्ययान दिशावाची दक्षिणेन, उत्तरेण आदि के साथ षष्ठी और द्वितीया होती है। एनपा द्वितीया, एन प्रत्ययान के साथ में षष्ठी भी होगी और द्वितीया भी होगी। जैसे दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। दक्षिणेन ग्रामस्य ग्रामेण वा। दक्षिणेन वृक्षवाटिकां, वृक्षवाटिका के दाहिनी ओर। दूरांते कार्थेभ्यो षष्ठी अन्यत्रस्याम, दूर और समीपवाची, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम वा। षष्ठी और द्वितीया दोनों होगी।
अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि, इससे पहले पढ़े थे स्मरण करने के अर्थ में साधारण स्मरण में द्वितीया होती है, जैसे पुस्तकम स्मरति, ईश्वरम स्मरति, परंतु जब खेदपूर्वक स्मरण करते हैं तो उसके लिए सूत्र है अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि। स्मरण करना, दया करना, स्वामी होना, इन अर्थ वाली धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातुः स्मरति, रामस्य दयमानः, अयम गात्राणाम इष्टे, यह अपने अंगों का स्वामी है। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। ये वाला बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को जब छांटा जाए, यतश्च निर्धारणम, ध्यान रखिए, बहुतों में से जब एक को छांटा जाए तो जिसमें से छांटते हैं, जिसमें से छांट रहे हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाएगी। जैसे कवि नाम कविसु बा कालिदासा श्रेष्ठ, कवि नाम भी बनेगा और कविसु भी बनेगा। कर्तृकर्मणों कृति कृदंत शब्दों के साथ कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, जिनके अंत में कृत प्रत्यय अर्थात त्रिच, त्रि, कृतिन, ति, अच, घय, ल्युट, अन, नूल आदि हो, उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे शिशो शयनम, पुस्तकस्य पाठः, शास्त्राणां परिचयः, दुःखस्य नाशः, ग्रंथस्य प्रणेता, कवि कृति, जनानां पालकः, लोगों का पालक। उभय प्राप्तो कर्मणि, कृदंत के साथ जहाँ कर्ता और कर्म दोनों हो वहाँ कर्म में षष्ठी होती है। आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन, शब्दानाम अनुशासनम आचार्येन आचार्यस्य वा, षष्ठी सप्तमी दोनों। कथस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च, वर्तमानार्थक और भावार्थक कथा प्रत्ययाम के साथ षष्ठी होती है। जैसे राज्ञाम मतः, सताम मतः, मयूरस्य नृत्यम, छात्रस्य हसितम, छात्र का हंसना इत्यादि। न लोका व्यय निष्ठा खलतृणाम, कर्त्यानाम कर्तृ वा, इसको भी छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। ये वाला तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्यम तृतीया न त्रस्याम, तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ तृतीया और षष्ठी होती है। तुला और उपमा के साथ षष्ठी होगी। जैसे कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, ये वाला इम्पोर्टेंट, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समो वा, तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी। चतुर्थी चाशिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते, आशीर्वाद देने में आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम आदि के साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। पहले भी आया था और यहाँ भी आ रहा है, याद करना है आपको। आशीर्वादार्थक जितने भी हैं, आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम आदि के साथ चतुर्थी भी होगी और षष्ठी भी होगी। कृष्णस्य कृष्णाय वा कुशलम भद्रम वा भूयात्। व्यवह्रियपणो समर्थयो दिवर्षद तस्य कृत्वार्थ प्रयोग कालाधिकरणे, इन स्थानों पर षष्ठी होती है। व्यवह्रिपण दीव धातु जब जुआ खेलने या क्रय विक्रय अर्थ में हो और कृत्व प्रत्यय के साथ शतस्य व्यवहारपणम पर्णम वा शतस्य दिव्यति पंचकृत्वो अहनो भोजनम। आइए सप्तमी में आधारो अधिकरणम, अंतिम है। आधारोह अधिकरणम, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है। आधार तीन प्रकार का होता है। ये प्रश्न बनता है, आधार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, तीन तरह के आधार होते हैं। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक मतलब संबंध, संयोग संबंध से रहने वाला। वैषयिक मतलब विषय में। अभिव्यापक मतलब व्यापक होकर रहने वाला। इसको समझ लीजिए। औपश्लेषिक संयोग संबंध से रहने वाला, जैसे तिल में तेल रहता है, तिल रहता है ना, तिल में तेल रहता है ना, तिल में तेल रहता है, तो ये संयोग संबंध से रहता है। और वैषयिक विषय में, हरि के विषय में, पुस्तक के विषय में। अभिव्यापक, व्यापक होकर रहने वाला, जैसे शरीर में आत्मा है, व्यापक है। दूध में मीठापन है,
व्यापक है। दूध का मीठापन। आगे सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी होती है। सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी हो जाती है। तीनों प्रकार के अधिकरण या अधिकरण में सप्तमी होती है। जैसे आसने उपविशति, स्थाल्याम पचति, मोक्षे इच्छा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। वैषयिकाधिकारी सप्तमी विषय में, बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। मोक्षे इच्छा अस्ति, प्रातःकाले मध्याह्ने, प्रातःकाले दिवसे रात्रौ वा कार्यं करोति। शैशवे यौवने, वार्धक्ये, बालक्ये, यौवने, वृद्धत्व काल में, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इत्यादि। ऐसा बनेगा। कतस्य विषयस्य, कता प्रत्यांत के अंत में इन प्रत्यांत होगा तो उसमें कर्म में सप्तमी होगी। अदिति व्याकरणे गृहीति षट्संगेषु साध्वासाधु प्रयोगे कृष्ण मातरी। इसको भी छोड़िए, आगे देखिए ये वाला निमित्तात् कर्म योगे। यहाँ से क्वेश्चन होता है निमित्तात् कर्म योगे। इसका उदाहरण बनेगा जिस कर्म के लिए कोई काम किया जाता है उसमें सप्तमी होगी। जिस कर्म के लिए कोई काम किया जाता है उसमें सप्तमी होती है। इसका उदाहरण है चर्मणि द्विपिनम हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुंजरम केशेषु चमरिम हन्ति। मतलब चर्मणि, चर्म के लिए दुपिनम, दुपिनम मतलब हाथी, दुपिनम हन्ति मारता है, नहीं दुपिनम हाथी के अर्थ में ही है ना। दंतयोर हन्ति कुंजरम, हाथी के उसके दांत के लिए कुंजरम मतलब हाथी को मारता है। केशेषु चमरिम हन्ति, और केश के लिए शमरी नामक मृग को मारता है। जिस प्रयोजन के लिए मारता है या हनन करता है, जिस प्रयोजन के लिए काम किया जाता है उसमें सप्तमी होगी। आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यय संलग्न अर्थ वाले शब्दों व्यापृतः, संलग्नः और लग्नः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः आदि तथा चतुर अर्थ वाले शब्दों कुशलः, निपुणः, साधु, पटु, प्रवीणः, दक्ष, चतुरः आदि के साथ सप्तमी होती है। जैसे गृहकर्मणि लग्नः, व्यापृतः, व्यग्रो वा, शास्त्रेषु निपुणः, प्रवीणः, दक्षो वा। यतश्च निर्धारणम, ये षष्ठी विभक्ति में भी आया था, यहाँ भी आ रहा है। बहुतों में से एक के छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। छात्राणाम छात्रेषु व राम श्रेष्ठ पटुतमो वा। समझ गए हैं इसको। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, समय और मार्ग का अंतर बताने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती है। अद्य भुक्त्वा अयम द्वये द्वयाद् वा भोक्ता, क्रोशे क्रोशाद् वा लक्ष्यम विन्ध्येत, कोष भर के लक्ष्य को विन देगा। वैश्विकाधिकारे सप्तमी, प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातुओं और स्नेह शब्दों स्नेह, अभिलष, अनुरंज आदि रम आद्री, रम, रति, स्नेह, आसक्त, अनुरक्त आदि के साथ सप्तमी होती है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, रहसि रमते, श्रेयसी रतः, दंड नित्याम नात्यादृतो अभूत। और है, बस थोड़ा सा है। आधारे सप्तमी, इन स्थानों पर सप्तमी होती है। फेंकना अर्थ की धातुओं जैसे छिप, मुंच, अस आदि के साथ। मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण फेंकता है, जिस पर बाण फेंकता है उसमें सप्तमी हो जाएगी। विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं जैसे विश्वसीति, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आदि के साथ। व्यक्ति में न विश्वचेत अविश्वस्ते, ब्रह्मणि श्रद्धाति, श्रद्धा निष्ठा व वर्तते। व्यवहार करना अर्थ में वृत्त और व्यवहारी आदि के साथ। गुरुसु विनयेन वर्तते, गुरु सखी वृत्तिम सपत्नी जने, नहीं कुरु सखी वृत्तिम सपत्नी जने। ये अभिज्ञान शकुंतलम का है। विश्वस के साथ द्वितीया होती है। आधारे सप्तमी, इन स्थानों पर सप्तमी होती है। युज धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ। इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, योग्य और उपयुक्त आदि अर्थों में व्यक्ति में युक्त रूपम इदम त्वयि। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। षष्ठी च अनादरे, अनादर अर्थ में षष्ठी होती है।
और सप्तमी भी होती है। अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। रुदती रुदतो व प्राव्रजित, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। षष्ठी चानादरे रुदती रुदतो व प्राव्राजित, रोते हुए पुत्र आदि को छोड़कर उसने संन्यास ले लिया। रुदती रुदतो व प्राव्राजित। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया। प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए, जैसे गोसु दुह्यमानासु गतः। इसको भी देख लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा इसको भी, जब पढ़ेंगे तो इसको भी दोहराइए। रामे वनम गते दशरथो दिवंगतः, इम्पोर्टेंट है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होगी तो पहली क्रिया में सप्तमी हो जाती है। रामे ही वनम गते दशरथो दिवंगतः। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ज्यों ही त्यों ही, इतने ही में, उसी क्षण या अर्थ में सप्तमी होती है। ऐसे स्थलों पर मात्र या एव का प्रयोग होता है। अनवसित बचने एवं मयि, मेरी बात पूरी ना हो पाई थी उसी समय। प्रविष्ट मात्रे एव तत्र भवति, छोड़िए इसको। आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणाम देहि, एक उदाहरण ये है। आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणाम देहि, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, ये भी बनेगा। आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणाम देहि, आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, दोनों बनेगा। नहीं, न आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणाम देहि न कहकर आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि कहना चाहिए, क्योंकि देने के अर्थ में चतुर्थी होती है। यह आपका कारक था, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट था उसको बता दिया।